हेलो मित्रों, मैं ओमकार। मैं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है मानव शरीर में कितने ऑर्गन और पार्ट और ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ हैं, वो कौन सी जगह प्रेजेंट हैं, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। एंड फिजियोलॉजी बोलते हैं कि वे ग्लैंड्स बोले तो ग्रंथियाँ, ऑर्गन बोले तो भाग, और पार्ट्स बोले जो मतलब पार्ट पार्ट हैं, भागन के पार्ट हुए हैं उन्हें। तो वे कौन से जगह प्रेजेंट है उन्हें उसको बोलते हैं एनाटॉमी, और वे किस प्रकार से कार्य वो करते हैं उन्हें बोलते हैं फिजियोलॉजी। समझ में आ गया होगा आपको। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। तो हमने स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, तो ये मेरा शरीर दिख रहा है, ये पूरा स्केलेटल सिस्टम का ही भाग है। ये हाथ ले लिया तो ये भी स्केलेटल सिस्टम का भाग है। ये चेहरा ले लिया, ये भी स्केलेटल सिस्टम का भाग है। ये उंगली भी ले ली ना, वो भी स्केलेटल सिस्टम का ही भाग है। तो आज हम आपको पढ़ते हैं, देखो स्केलेटल सिस्टम, फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। मतलब स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन मतलब कौन कौन से कार्य होते हैं। तो ये बॉडी को फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये क्या करता है, बॉडी को फ्रेमवर्क प्रदान करता है। जैसे कि हमारी ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, तो उसको फ्रेम फ्रेम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, फ्रेम। ये क्या एक फ्रेम है, इसे प्रदान करता है। स्केलेट ऐसे ले लिया हमने, रिब्स है हमारी, ये दिख रही होंगी आप, ये रिब्स दिख रही हैं। तो ये क्या कर रही है, फ्रेम फ्रेम का कार्य कर रही हैं। तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को फ्रेम प्रदान करता है। समझ में आ गया होगा। ये बॉडी के महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखो महत्वपूर्ण अंग कैसे हैं, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारा हार्ट है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। तो हार्ट मान के चल रहे हैं, अगर ये पसलियां नहीं होती, मतलब रिब्स ना होती, रिब्स मान होती पसलियां, तो पसलियां अगर ना होती तो हार्ट किसी ने घुसा दे दिया, ऐसे भी दे दिया ना, तो भी दर्द होगा। तो इसलिए अब मैं दे रहा हूँ तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम लगा हुआ है, मतलब पसलियां हैं, उनसे वो हार्ट को सुरक्षा प्रदान हो रही है। जैसे ही इधर लिवर है, इधर स्टोमक है, मतलब ये प्रत्येक अंग को, बॉडी के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ गया होगा आपके। अब पढ़ेंगे, ये मांसपेशियों से जुड़ने के लिए आधार प्रदान करता है। जो हमारे शरीर में मांसपेशी होती हैं, उनसे जुड़ने के लिए क्या प्रदान करता है, आधार आधार प्रदान करता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। बोन मैरो बोले तो अस्थमज्जा, अस्थमज्जा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। समझ में आया। बोन मैरो जानते हैं, हड्डियों को बोलते हैं बोन मैरो। जो बड़ी, ये क्या है, ये एक हड्डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, एक हड्डी है। इसमें भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण मतलब ब्लड बनना है। और ये इसमें दो हड्डी हैं, एक यूं और एक यूं, तो इसमें भी ब्लड बनना है। समझ आ रहा है आपको। ऐसे ही फीमर होती है, एक पैर में एक तो फीमर होती है, एक टीबिया और फिबुला होती है, ये और ये। समझ में आ गया। अब अब है इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और खनिज लवण का स्टोर करता है। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और खनिज लवण का स्टोर करता है, और जरूरत पड़ने पर मतलब आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मुक्त भी कर देता है। जैसे कि किसी को ऐसा कोई मान के चल रहे हैं, घर में एक मेंबर होता है, सदस्य होता है, वो मुखिया होता है, वो पैसे का स्टोर करता है, पैसों का क्या करता है, स्टोर करता है। आवश्यकता पड़ने पर वो दे भी देता है। तो ये क्या है, मेम घर का सदस्य समझ लो। स्केलेटल सिस्टम को क्या है, एक घर का सदस्य समझ लो, जो कैल्शियम, फॉस्फोरस और खनिज लवण का स्टोर करता है, और आवश्यकता मतलब जरूरत पड़ने पर उन्हें मुक्त भी कर देता है, मतलब दे भी देता है।
और देखो आरबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसका शॉर्ट ले लो, फिर एक बार और समझाता हूँ। देखो ये बॉडी को फ्रेमवर्क प्रदान करता है, ये समझ में आ गया। ये बॉडी के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और स्केलेटल सिस्टम ना होता तो हमारे अंग हैं उन्हें बहुत नुकसान होता। किसी ने घुसा दे दिया या किसी ने चाकू मार दिया तो ये स्केलेटल सिस्टम ही रोक लेता है। कोई गोली मारता है तो वो तो मर ही जाता है। ये मांसपेशियों से जुड़ने के लिए आदान प्रदान करता है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो आपस में नहीं जुड़ पाती मांसपेशियां। अब ये है कि किसके ऊपर जुड़ी है? हड्डी के ऊपर। हड्डी क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। समझ में आया आपके? तो ये स्केलेटल सिस्टम मांसपेशियों को जोड़ने के लिए आदान प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। समझ में आया? इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और खनिज लवण का भी स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर मुक्त भी कर देता है। आरबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है। समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बोन्स। मेरे मित्रों तो अब देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ बोन्स। जो बोन्स होती हैं वो किस प्रकार से डेवलपमेंट होती हैं। तो बोन मैरो की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं। बोन मैरो होती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लो, इम्पोर्टेंट है। बोन मैरो की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। स्केलेटल सिस्टम की बोन का निर्माण दो प्रकार से होता है। जो हमारी बॉडी ये स्केलेटल सिस्टम है उसकी बोन का निर्माण दो प्रकार से होता है। देखो किस प्रकार होता है। नंबर ए, कुछ बोन्स का निर्माण रेशेदार टिश्यू की पट्टियों के रूप में होता है। कुछ बोन्सों का निर्माण कैसे होता है? रेशेदार। रेशेदार जानते हैं आप? ये हमने कोई रेशा ले लिया, ये देख रहे हो, ये भी कई रेशेदार। तो रेशेदार पट्टियों, रेशेदार टिश्युओं की पट्टियों के रूप में होता है। जैसे चपटी हड्डियां, अस्थियां बोले तो बोन्स, चपटी बोन्स, अस्थियां बोन्स से कोई बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बोन्स होती हैं, कुछ बोन्सों का विकास कार्टिलेज के रूप में होता है। जैसे हम बॉडी की लॉन्ग बोन्स, कार्टिलेज जानते हैं आप? कार्टिलेज बोले तो ये हमारी नाक है, इसमें हड्डी नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। हड्डी वाले भाग को नहीं, ये वाले भाग को क्या बोले? कार्टिलेज बोले। समझ आ गया? तो ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा समझो। देखो अरे इसमें अभी ये कौन नहीं लिख पाया है। हेलो मित्रों, अब देखें हम डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ बोन्स। तो बोन मतलब जो हमारी बॉडी में बोन्स हैं वो किस प्रकार से डेवलपमेंट होती हैं। तो नंबर ए, बोन मैरो की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं। बोन मैरो की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम की बोन का निर्माण दो प्रकार से होता है। जो हमारी बॉडी है इनके बोन का निर्माण क्या प्रकार से होता है? इनका निर्माण दो प्रकार से होता है। नंबर एक, कुछ बोन्स का निर्माण रेशेदार टिश्यू की पट्टियों के रूप में होता है। कुछ बोन्सों का निर्माण तो रेशेदार टिश्यू होते हैं उनकी पट्टियों के रूप में होता है। रेशेदार जाने तो ऐसे हैं, ये दिख रहा है, ये धागा, ये वाला, ये देखो, रेशेदार में आएगा ये। कुछ बोन्स का निर्माण रेशेदार टिश्यू की पट्टियों के रूप में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर चपटी बोन्स। कुछ बोन्स का निर्माण कार्टिलेज के रूप में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बॉडी की लॉन्ग बोन्स। और कार्टिलेज जानते हैं आप?
कार्टिलेज बोले सो ये नाक दिख रही है, नाक में ये वाला हिस्सा, ये हड्डी वाला नहीं, ये ऊपर वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये इसमें कोई हड्डी नहीं है, इससे क्या बोले कार्टिलेज बोलते हैं। ये कान है, ये दिख रहा है, ये ये क्या है, कार्टिलेज में आएगा। कुछ बोन्स का विकास कार्टिलेज के रूप में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बॉडी की लॉन्ग बोन्स। व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? ये क्या होता है? जो हमारी बॉडी है ये क्या है? ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं, जो जॉइंट से जुड़ी होती हैं। जॉइंट जानते हैं आप? जो जॉइंट से जुड़ी होती हैं, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? जॉइंट है। ये क्या है? जॉइंट है। ये क्या है? यहाँ से ये मुड़ रहा है तो ये जॉइंट है। ये क्या है? जॉइंट है। ये तो ये क्या आपस में जॉइंट से, ये यहाँ से मुड़ रहा है, ये तो ये क्या जॉइंट है, ये आपस में जॉइंट से जुड़ी रहती हैं। बोन एंड जॉइंट, बोन्स करो इसे, बोन्स एंड जॉइंट्स के द्वारा जुड़े इस सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। बोन एंड जॉइंट्स, बोन तो ये हो गई और जॉइंट्स ये हो गए। बोन एंड जॉइंट्स के जुड़े इस सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मित्रों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, मतलब जो बोन्स बनी हुई है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर कैसा है? ये बोन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे कठोर कनेक्टिव टिश्यू है। जो बॉडी में बोन पाई जाती है वो सबसे कठोर कनेक्टिव टिश्यू है। ये दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। बॉडी में बोन पाई जाती है, वो दो प्रकार की होती है। ये सबसे कठोर कनेक्टिव टिश्यू है। ये याद रखना, ये एक क्वेश्चन के ओटी में पूछ लिए जाते हैं। तो कॉम्पैक्ट इवोरी बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू है, तो एक नंबर एक है कॉम्पैक्ट इवोरी बोन्स। ये बोन्स का कठोर भाग है। ये बोन्स का कठोर भाग है। ये निम्न स्थानों पर पाया जाता है। देखो, कॉम्पैक्ट जानते हैं? कॉम्पैक्ट या इवोरी बोन्स, ये बोन्स का सबसे कठोर भाग है। ये पूछ लिया जाएगा, बोन्स का सबसे कठोर भाग कौन सा? 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक कॉम्पैक्ट या इवोरी होगा। तो आपको यही करना है। इम्पोर्टेंट चीज समझ लो, ये बोन्स का सबसे कठोर भाग है। ये निम्न स्थान पर पाया जाता है। देखो, इन द फ्लैट बोन्स, स्मॉल बोन्स, फ्लैट बोन्स अलग है, स्मॉल बोन्स अलग है। और फ्लैट बोन्स की दो परतों के बीच, एक तो फ्लैट बोन है, ये फ्लैट, एक स्मॉल, एक फ्लैट बोन है इसकी दोनों परतों के बीच ये हिस्सा। समझे? ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस या डाइफाइसिस। ये क्या समझे? ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन। एपिफाइसिस नंबर एक है, एपिफाइसिस या डाइफाइसिस। लॉन्ग बोन के दोनों किनारों को एपिफाइसिस कहा जाता है। लॉन्ग बोन होती है, जैसे ये फीमर ले लो या टीबी और फ्यूला ले लो, ये क्या लॉन्ग बोन है, इनके दोनों किनारों को क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस कहा जाता है। ये दोनों एपिफाइसिस को जोड़ने वाली शाफ्ट को डाइफाइसिस बोलते हैं। जो दोनों बोन्स जुड़ रही हैं, किसके द्वारा जुड़ रही है उसे बोलते हैं डाइफाइसिस। और इन बोन्सों को क्या बोलेंगे? इन बोन्सों के किनारे को एपिफाइसिस। समझ में आ गया? दोबारा समझो। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, बोन का स्ट्रक्चर कैसा है? बोन का स्ट्रक्चर कैसा है? बोन बोन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे कठोर कनेक्टिव टिश्यू है। बॉडी में पाई जाने वाली सबसे कठोर कनेक्टिव टिश्यू है। यह दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है।
नंबर 1 कॉम्पैक्ट इवोरी बोन्स, ये बोन्स का कठोर भाग है, ये बोन का कठोर भाग है। ये निम्न स्थानों पर पाया जाता है, इन द फ्लैट बोन्स और इन स्मॉल बोन्स, और फ्लैट बोन्स की दो परतों बीच। फ्लैट मल मतलब बोले तो चपटी, फ्लैट बोले तो चपटी, चपटी बोन्स में, स्मॉल बोन्स में और चपटी बोन्सों के दोनों परतों के बीच पाया जाता है। अब पढ़ेंगे ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स का नंबर 1 है एपिफाइसिस या डाइफाइसिस। लॉन्ग बोन के दोनों किनारों को एपिफाइसिस बोलते हैं। लॉन्ग बोन होती है उनके दोनों किनारों को क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। और जो किनारों, ये दोनों एपिफाइसिस को जोड़ने वाली शाफ्ट को क्या बोलते हैं? डाइफाइसिस। जिसके द्वारा ये दोनों बोन्स जुड़ रही हैं उसे क्या बोलते हैं? डाइफाइसिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो मित्रों, तो इसका दूसरा नंबर है पेरिओस्टियम। बोन के आवरण का निर्माण करने वाले टिश्यू को पेरिओस्टियम कहा जाता है। समझे? बोन है, ये मान ली बोन, इसका आवरण, आवरण मतलब किसी चीज का ढकाव करना, उसकी सुरक्षा करना ही आवरण कहलाता है। तो बोन के आवरण का निर्माण करने वाले टिश्युओं को पेरिओस्टियम कहा जाता है। समझ में आया? ये बोन के आवरण का निर्माण करने वाले टिश्युओं को पेरिओस्टियम कहा जाता है। इसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन पाई जाते हैं। कॉम्पैक्ट जानते मतलब दृढ़ बोन, दृढ़ कठोर बोन पाई जाती हैं। फिर सेंट्रल मेडुलरी कैनाल। कॉम्पैक्ट बोन के नीचे सेंट्रल मेडुलरी कैनाल पाए जाते हैं। जो दृढ़ बोन होते हैं उनके नीचे पाई जाने वाली कौन सी बोन है? ये पूछ लिए, याद नहीं? एक दो को एक एक नंबर में। सेंट्रल मेडुलरी कैनाल ये कहाँ पाई जाती है? दृढ़ मतलब कॉम्पैक्ट बोन के नीचे वाले हिस्से में। न्यूट्रिएंट फोरमेन, फोरमेन का मतलब होता है छिद्र। इस फोरमेन से मतलब इस छिद्र से होते हुए आर्टरीज मेडुलरी कैनाल तक पहुंचती हैं। आर्टरी जानते हैं? आर्टरी उसरा वो वाली आर्टरी, ये इस फोरमेन से होते हुए आर्टरीज मेडुलरी कैनाल तक पहुंचती हैं। समझ में आया? फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन ऑफ, अरे दो बार लिख गया है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक ऑफ बोन में नंबर 1 है हेवर्सन कैनाल। यह भाग बोन के मध्य में प्रेजेंट होता है। ये भाग कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन के मध्य में। जैसे कि ये बोन है, इसके मध्य, ये बीच वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स तथा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। समझ में आया? बिल्कुल सरल है। हेवर्सन कैनाल, यह भाग बोन के मध्य में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन के मध्य मतलब बोन के बीच में, मिडल में प्रेजेंट होता है। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल इजी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसे दोबारा समझाएं। ये तो समझ आई क्या हो गया। ये दूसरा है पेरिओस्टियम मतलब बोन के आवरण का निर्माण, मतलब किसी चीज का ढकाव करना, उसे बोलते हैं आवरण। आवरण का निर्माण करने वाले टिश्यू को पेरिओस्टियम कहा जाता है। बोन के ढकाव को करने वाले टिश्यू को पेरिओस्टियम कहा जाता है। इसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन पाई जाती है। कौन सी बोन पाई जाती है इनके अंदर? कॉम्पैक्ट मतलब दृढ़ बोन, कठोर बोन पाई जाती हैं। सेंट्रल मेडुलरी कैनाल, कॉम्पैक्ट बोन के नीचे सेंट्रल मेडुलरी कैनाल पाई जाती है।
जो दृढ़ बोन होते हैं उनके नीचे कौन सी पाई जाती है, सेंट्रल मेडुलरी कैनाल पाई जाती है। समझ में आया। फिर न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन, मतलब इस फॉर्मेशन का मतलब छिद्र, इस फॉर्मेशन से होते हुए आर्टरीज मेडुलरी कैनाल तक पहुंचती हैं। उस फॉर्मेशन से होते हुए आर्टरीज कैनाल तक पहुंचती हैं। कहाँ तक, मेडुलरी कैनाल तक पहुंचती हैं। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। फिर ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, हेवरसन कैनाल या बाग बोन के मध्य में, मतलब मिडल में प्रेजेंट होता है। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल तथा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब देखते हैं लेमेली। लेमेली ये बोन की पट्टियां होती हैं। ये बोन होती हैं, उनकी क्या होती हैं, पट्टियां होती हैं। लेमेली ये बोन की पट्टियां होती हैं तथा हेवरसन, हेवरसन कैनाल के चारों ओर पाई जाती हैं। वो आवाज पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक में, वो ये उसी का टॉपिक है, सेकंड वो है। तो एवर्सन, एवर्सन कैनाल के चारों ओर पाई जाती हैं। लेमरसन क्या होती हैं, ये बोन की पट्टियां होती हैं। ये क्या होती हैं, बोन की पट्टियां होती हैं और एवर्सन कैनाल के चारों ओर पाई जाती हैं। लेकुनी, लेकुनी ये लेमनी के बीच के स्थान को लेकुनी कहते हैं। जो लेमनी होती है उनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं, लेकुनी कहते हैं। केन केना केनालुकुली, केनालिकुली ये पतली नलिकाएं होती हैं। ये क्या होती है, केनालुकुली ये पतली नलिकाएं होती हैं जो लेकुनी लेकुनी तथा मिडल एवर्सन के चैनल के बीच प्रेजेंट होती हैं। समझ में आया। ये क्या होती है, ये पतली नलिकाएं होती हैं जो लेकुनी और मिडल, मतलब मध्य एवर्सन चैनल्स, चैनल्स नहीं है क्या, कैनल होगी, कैनल होगी, कैनल के बीच, एवर्सन कैनाल के बीच प्रेजेंट होती हैं। समझ आया, ये समझ आ गया। देखो दोबारा से समझाऊंगा आपको। लेमेली ये बोन की पट्टियां होती हैं तथा हेमरसन कैनाल के चारों ओर पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं, बोन की पट्टियां होती हैं और हेमरसन कैनाल के चारों ओर पाई जाती हैं। नंबर 2 है, नंबर 3 है लेकुनी। ये दो लेमनी के बीच के स्थान को लेकुन कहते हैं। दो लेमनी होती है उनके बीच के स्थान को, मिडल स्थान को लेकुनी कहते हैं। और केनालुकुली ये पतली नलिका होती हैं जो लेकुनी तथा मिडल एवर्सन कैनाल के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होती हैं, पतली नलिका होती हैं जो लेकुनी तथा मिडल एवर्सन कैनाल के बीच प्रेजेंट होती हैं। समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे समझो। नोट, नोट क्या है, चारों संरचनाओं, तीन तो ये दिख रही है, 1 2 3, एक अभी कराई थी एवर्सन वाली। चारों संरचनाओं को सम्मिलित रूप से एवर्सन सिस्टम कहा जाता है। चारों संरचनाओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, एवर्सन सिस्टम कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने मित्रों के साथ शेयर भी करो। बायोलॉजी प्रत्येक पर्सन को पढ़नी चाहिए, उसे अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए प्रत्येक पर्सन को शेयर करें। थैंक यू।